अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फ़िल्म मस्तानी का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। फ़िल्म ताख़ीर का शिकार रही, 3-4 साल पहले से बनना शुरू हुई थी। बिलाखिर ये फ़िल्म सिनेमाओं की ज़ीनत बनी है। कल ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं वो उस्मान रिज़वी साहब हैं और ख़ुद वो ही इस फ़िल्म के मुसन्निफ़ भी हैं। फ़िल्म की कास्ट में शामिल हैं आमना इलियास साहिबा, जो कि पहले भी फ़िल्में कर चुकी हैं। थी वो डेब्यू फ़िल्म है अफ़ान वहीद की, टीवी का जाना-पहचाना नाम है। शर्म नहीं आती? लाइन मार रहे हो? मुझे पागल कुत्ते ने काटा। रात के इस पहर तुम्हें गैर अदी अदील हैं, पहले भी फ़िल्में करते हैं। हिरा खान हैं, उन्होंने भी अहम ड्रामे किए हैं। अभी एक ड्रामा चल भी रहा था गालिबन उनका। बनावटी कहानी नहीं सुननी है, मुझे सच जानना है। और उसके साथ है इसमें परवीन अकबर हैं, जो कि उनकी वालिदा का किरदार अदा कर रही हैं आमना इलियास की। शाहनवाज ज़ैदी साहब हैं, जो कि उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। अब्बास अशरफ और काशिफ उनके आमना इलियास के भाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं। ये सारी एक ही फैमिली है। और इसके साथ छोटे करैक्टर भी बीच में हैं, जिसमें अंजुम हबीबी है, अंजुम मलिक है, पता नहीं छोटे किरदार और भी जिन्होंने सपोर्टिंग एक्टर जिसे कहना चाहिए वो किए हैं। फिल्म की कहानी के हवाले से बात हो जाए, टाइटल रोल मस्तानी आमना इलियास साहिबा बनी हुई हैं। एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है और इस फिल्म की के अंदर उनका ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और 2 उनके भाई भी हैं। लेकिन उनके जो अंदर एक ऐसा अलग सा इंसान पाया जाता है आमना इलियास के, कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कुछ करना चाहती हैं। मैंने नहीं करनी किसी ऐसे लड़के से शादी जो ऊपर से नीचे तक मुझे देख के मुझसे शादी करे। किसी ऐसे से करूंगी जो मुझसे चाहे शादी करना। फिल्म की कहानी के अंदर मैं स्पॉइलर नहीं बनूंगा, उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको भी एड्रेस किया गया है, चाइल्ड लेबर को भी एड्रेस किया गया है, ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं उसको भी किया गया है, फाइनेंशियल हालात की वजह से डकैतियाँ वगैरह जो करते हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। तो फिल्म के कहानी के अंदर जहाँ आपको कॉमेडी देखने को मिलती है कहानी के हिसाब से, वहाँ पे आपको संजीदा सीन भी देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ फिल्म के अंदर सस्पेंस कहानी के अंदर भी मौजूद है। नहीं थी कि वो माँ बाप के बारे में ना सोचती। आलिया कहाँ है? फिल्म फ्लैशबैक में है। फिल्म के डायरेक्शन के हवाले से बात कर ले जाए तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन उनकी बड़ी डिफरेंट इन द सेंस, कश्मीर में चलने पहले भी फिल्में बनती हैं, इस्लामाबाद में लोक विरसा में शूट हुई है, जो कि दुकानें दिखाई हैं बाहर, मस्तानी का मोहल्ला दिखाया है, लेकिन वो मोहल्ला जो है वो पिंडी का इंटीरियर है। असल में पिंडी के इंटीरियर में जहाँ उनका घर है वो वहाँ पे रहती हैं और पिंडी के इंटीरियर को पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया गया है। गालिबन ये आर्या मोहल्ला और आगे की कोई जगह लगती है और उसके साथ साथ जो मेट्रो बस ऊपर से चलती हुई जाती है तो कुछ घर वहाँ पे जो रोड के ऊपर आते हैं वहाँ पे भी कुछ सीन इसके लिए गए हैं। फिल्म के हवाले से सर्दियों और गर्मियों दोनों में शूटिंग लंबी चली थी फिल्म, तो इस हवाले से ये लंबी चली इन द सेंस के काफ़ी अर्से तक बनती रही। फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 150 मिनट यानी 2.5 घंटा इसकी ड्यूरेशन है। फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो उसमें फिल्म को बड़े अच्छे तरीके से ओपन किया है, उसका बाकायदा बिल्टअप है। उस बिल्टअप के बाद उसके अंदर जब टर्न आता है तो वो उनके भाइयों के, आमना इलियास के भाइयों के हवाले से है, जो कि उस फिल्म के बिल्टअप के साथ साथ फिल्म को लाइट कॉमेडी के तौर पे भी ले सकते हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है। हाँ, वो बाप जो है अपनी बेटी को खुदकुशी करने का तरीका बता रहा है कि नहीं नहीं यहाँ से अगर लटकेंगे पंखे पे तो पीछे हाथ बांधने पड़ेंगे, तो वो बड़ा अच्छा एक अच्छा सीन था, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। फिर जिस तरीके से आमना इलियास अपने रिश्ता लेने आते हैं तो उनको जिस तरीके से टालती है, टरखाती है, यानी उनको पुट ऑफ करती है उधर से, तो वो भी एक ज़बरदस्त मज़े के वो उसको कोलाज सा एक बनाया गया, मतलब कंटिन्यूटी में वो सारे सीन चलते हैं, वो भी अच्छा है। भाई को पीछे छोड़ देती है, जो देखो जी वो बहन और जो रिश्ता लेके आए हैं वो क्या बात कर रहे हैं, वो भी अच्छा सीन है। फिर खासतौर पर डकैती वाले जो सीन है वो बड़े ज़बरदस्त है, सिचुएशन कॉमेडी के हिसाब से। दोनों भाई डकैती करते हैं, एक दफ़ा वो खुसरो गए जो ख्वाजा सरा उनके टाई चढ़ जाता है, एक दफ़ा उनकी गन नीचे गिर जाती है, वो गन के पीछे भागता है, किस तरीके से वो भी बहुत, यानी कि सिनेमा के अंदर जो लोग थे बाकायदा उसको हंस रहे थे और बाकायदा उसको फील करते हैं। लेकिन फिल्म की मज़ा तभी होता है कि जिस वक्त आप हंसाने के साथ साथ फिल्म का टेम्परामेंट या फिल्म का जो मूड चेंज होता है तो आप देखने वाले का भी मूड चेंज हो जाए। तो बाकायदा तौर पे खास तौर पे जब उसकी जो सहेली है आमना का मैं जिक्र करना भूल गया, एक तो आमना इलियास है जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी आमना है, उनके साथ जो कुछ होता है वो फिल्म को एक संजीदा मोड़ पे ले आते हैं। और ख़ास तौर पे फिर जो आमना इलियास के भाइयों के साथ होता है जो डकैतियाँ करते फिरते हैं
वो भी बहुत ज़बरदस्त सीन है जो उनके साथ होता है, और उसको ड्रोन शॉट के साथ भी लिया गया है और अच्छे तरीके से उसको शूट किया गया है। फिर उसके आगे वाला जो सीन है घर के अंदर जो कुछ होता है, जब लेके आते हैं इनको घर में, तो वो वाला सीन भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको शूट किया गया है। और बाकायदा तौर पर मतलब बंदे को पता नहीं चलता कि एक ऐसा डायरेक्टर जिसने कभी ज़िंदगी में ड्रामा भी नहीं बनाया, लेकिन वो फिल्म बना रहा है, डेब्यू फिल्म है, उसने ये सारी चीज़ें लेके बाकायदा तौर पर शूट किया। मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ मुझे मालूम है वो भी सच है कि नहीं। पहले तू सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अब तुझे मेरे बारे में भी सोचना है। फिल्म के म्यूजिक के हवाले से अगर बात हो जाए, फिल्म के अंदर कुछ मीठा कुछ फीका, इश्क है तेरा या इश्क है मेरा, ये एक अच्छा है और सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें फ़ान और आमना इलियास नजर आएंगे आपको। उसके साथ तेरा ठुमका पिशावरी मेरा दिल है लाहौरी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। एक किस्म का इसको आप टच दे सकते हैं आइटम सॉन्ग के साथ, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। और उसके से बढ़ के जो राहत फ़तेह अली खान का बैकग्राउंड पे गालबन वही है, चल चलिए दिल जे टूटे दिल ते की करिए, चल चलिए जे टूटे दिल ते की करिए, बहुत ही ज़बरदस्त। गालबन राहत फ़तेह अली खान का, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, क्योंकि इस फिल्म के जो सीन हैं, इस फिल्म के गाने जो हैं, इस फिल्म को प्रमोशन जो है वो ज़रा छुपा के रखी गई है, पता नहीं उसकी वजह क्या है। अभी कुछ दिन पहले जब ट्रेलर इसका रिलीज़ हुआ तो उसके बाद इसकी कास्ट ने कुछ आना शुरू किया, कुछ पॉडकास्ट वगैरह उसमें किए, लेकिन बहरहाल दोबारा म्यूजिक भी बहुत ज़बरदस्त है। अदाकारी के डिपार्टमेंट पे आते हैं। अदाकारी में आमना इलियास ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पहले भी काम बहुत अच्छा किया। मुझे उनका बाजी का करेक्टर बहुत अच्छा लगा था, खासतौर पे मीरा के आगे उन्होंने जम के अदाकारी की थी और कई जगह पे मीरा को पीछे छोड़ दिया था। फिर जिंदा भाग में भी, रेडी स्टडी नो भी उन्होंने अच्छा किया था, 7 दिन मोहब्बत इन भी शायद वो थी, उसमें भी अच्छा काम किया था। लेकिन ये वाले किरदार मुझे बाजी वाले और ये याद है बाकायदा तौर पर कि उन्होंने रेडी स्टडी नो वाले कि उन्होंने अच्छा काम किया था, तो इसमें भी अच्छा काम किया है। आमना इलियास अगरचे कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ को कैरी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। और दूसरा ये है कि उनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना होने के बावजूद भी उनकी शख्सियत के अंदर ग्लैमरस टच है, और बाकायदा तौर पे फिल्मी, जिसे कहते हैं फिल्मी हीरोइन के तौर पे वो फिल्मी टच आता है। अगरचे पतली हैं, स्लिम है, लेकिन वो आता है और उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी नेचुरल है। गालबन गुंजल में भी थी, अगर नहीं गुंजल में नहीं थी, मेरा रेशम थी वो, लेकिन ये जो इसके अंदर उन्होंने काम किया वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। और मैंने जैसा बताया कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से कैरी करती हैं, सीन अच्छे किए हुए हैं, नेचुरल जो कॉमेडी वाले सीन है उसका भी बड़े अच्छे तरीके से उनको कंसीव किया है, संजीदा सीन को भी अच्छा किया है। और डायरेक्टर ने उनके वार्डरोब का भी ख्याल रखा है। वार्डरोब इन द सेंस के एक खैर बहुत गरीब लड़की है जिसके जो कुछ बनना भी चाहती है, कुछ करना भी चाहती है, लेकिन फिल्मी टच देने के लिए उनको फिल्मी तरह के ड्रेस पहनाए गए हैं, तो वो ताकि वो फिल्म और ड्रामे वाला जो एक चलता है वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क लगे। ये नहीं है कि कोई बेहुदा किस्म के हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टच आता है आपको, तो उसका उसमें भी बाकायदा तौर पर ख्याल रखा गया। थोड़ा सा उसको क्रिएट भी किया गया, सीन को भी क्रिएट किया गया, जहाँ वहाँ पे वार्डरोब सेंस को, बाकी सेंस को, लोकेशन की, जैसा मैंने पहले बताया, उसको बाकायदा तौर पर क्रिएट किया गया और अच्छा किया गया। फिल्म की अदाकारी में अफान का डेब्यू था, मुझे वो 2 पल में बहुत अच्छे लगे थे। इसके अलावा गलती ड्रामा मुझे उनका बहुत पसंद था, लेकिन थोड़ा सा मुझे फिल्म के अंदर उन्होंने मायूस किया है। उनकी एक तो वो स्लिम बहुत ज़्यादा हैं, तो जब बड़ी स्क्रीन पे आए हैं तो वो थोड़े से एक्सपोज हुए हैं अपने फुटवर्क और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। दूसरा, उनकी डायलॉग डिलीवरी तो है 2 जगह पे, जिस तरह अब क्योंकि जो फिल्म है फ्लैशबैक में एंड से शुरू होती है, अब एंड से जब शुरू होती है तो इनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, उस दाढ़ी के पीछे जो छुपा हुआ बंदा है उसके अंदर कोई डायलॉग में डेप्थ आपको नजर नहीं आती कि ये वो कुछ बताने जा रहा है जो इसके साथ सामने इतना बड़ा हो चुका है। उसके अंदर डेप्थ नहीं है। उनकी डायलॉग डिलीवरी में, उनके फेस एक्सप्रेशन में, अगरचे गेटअप बनाने वाले ने, मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो उस तरह की कोई डेप्थ आपको नजर नहीं आती कि जिस तरह एक बंदा करे ना कि यार कुछ हुआ था बाकी कहीं पे भी। अच्छा, फिर बाद में जब वो दाढ़ी के बगैर आ जाते हैं, जब छोटी दाढ़ी है उनकी असल उसमें आते हैं अपने रूम में, तो वहां पे भी उनके कुछ सीन जो है वो ओवर हैं। जिस तरीके से आमना इलियास ने कंसीव किया था अपने सीन को, तो उसके अंदर कॉमेडी का एलिमेंट पाया जाना जरूरी होता है, तो उसको आगे से एंटिसिपेट वैसे ही किया जाता है, रिस्पॉन्ड आगे से वैसे ही किया जाता है, जिसमें अफान वहीद खासतौर पर रात को जब वो उनके घर में दाखिल हो जाती हैं, वो फिर वो 1-2 जगह पे और जहाँ पे वो तंग पड़ रहे होते हैं, वहां पे भी उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की है। ओवर एक्टिंग इन द सेंस कि वहां पे देखने वाले को बाकायदा फील होके हंसी आनी चाहिए थी कि ये देखें जी ये तप रहे हैं, और ऐसे तरीके से करना चाहिए था, लेकिन देखने वाला बंदा परेशान हो जाता है कि ये तो बहुत ही कोई मुश्किलात में है इस वक्त अफान वहीद साहब, और इनके साथ कोई बहुत ही कुछ संजीदा किस्म का काम हो रहा है, तो हंसते नहीं है। जिस तरह आमना इलियास ने कहा वो
उनके उनकी एक्टिंग को देख के हंसते हैं जो इनके साथ सीन है। तो अफान वहीद को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अगर उन्हें फिल्मों में आया। वैसे हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि हर बंदा अपनी एक फिल्म में हाजिरी लगाता है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। मैं बेताशा नाम आपको गिनवा सकता हूँ कि मुसलसल फिल्में किसी किसी को ऑफर हो रही हैं, कोई भी कर रहा है। मैं जुनैद खान और पत्नी नवीद रजा पता नहीं कितने आए हैं, कितने, मैं बेताशा इस तरह के एक फिल्म में हाजिरी लगवाई, बड़े स्क्रीन का शौक पूरा किया, उसके बाद वो जा और वो जा। तो खैर ये अफान वहीद के हवाले से उनकी जो दोस्त बनी है आमना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उनके किरदार में वैसे वो था, चांस था, मार्जिन था उसका काम करने का, उन्होंने अच्छे तरीके से किया। शाहनवाज ज़ैदी ने उनके वालिद के किरदार में बहुत अच्छा काम किया है। जो परवीन है वो तो सीनियर अदाकार हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उन दो बच्चों ने जो उनके भाई बने उन्होंने बड़ा हैरान किया, उन्होंने अच्छा काम किया और उनके सीन भी बड़े अच्छे क्रिएट किए गए, जिसमें मैंने आपको पहले मिसालें दी हैं। फिर जो अपने शार्ट के अदील है, अदील ने नाबालिग अफराद में और भी हर फिल्म में आते हैं, वो वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उनकी जो फेस एक्सप्रेशन जो बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़ी स्क्रीन पर सारों को नजर आ जाता है, बड़े अच्छे तरीके से कंसीव करते हैं कि कैमरा मैन है और तंग आया हुआ है और उसका दिमाग जो है वो नहीं चल रहा है इस तरफ काम करने का, वो कहानी भी सुनने में बोर हो रहा है। वो फेस एक्सप्रेशन बड़े अच्छे दिया। हेरा खान ने भी अपने जितना किरदार था उन्होंने उसके साथ इंसाफ किया है। और छोटे किरदार बाकी अगर कोई रह गए हैं तो अंजुम मलिक हैं, उनका तो कोई इतना ज़्यादा काबिल तज़किरा काम नहीं था, लेकिन हारिस का काम भी ठीक था। और जो दूसरी लड़की बाद में एंड पे आती है उसका भी अच्छा था। अफान वहीद ने एक जगह पे जो एक्टिंग मुझे उनकी अच्छी लगी है, वो कब्र के पास, जहाँ आमना की कब्र है, उस कब्र के पास आलिया का किरदार जो किया, वहाँ पे उनकी मुझे काम अच्छा लगा, वहाँ पे किरदार अच्छा लगा। फिल्म के अंदर थोड़े से मसले मसाइल भी हैं, वो ये हैं कि फिल्म को एक तो फ्लैशबैक में रखा गया। बुरी बात नहीं है, लोग इतनी जल्दी हजम नहीं करते, लेकिन अक्सर हमारी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं फ्लैशबैक में। लेकिन इसके अंदर फ्लैशबैक के अंदर फिर एक और फ्लैशबैक भी चलता थोड़ी देर के लिए, जहाँ वो अपने वो आगे बच्चे, वो जो बच्चा होता है जो भागने वाला, वो उसके अंदर फ्लैशबैक चलता है, तो वो एक है, वो भी चले, कोई इशू नहीं है। लेकिन मस्तानी का किरदार इस्टेब्लिश करने में डायरेक्टर बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हुआ और उतने ही अच्छे तरीके से उन्होंने, आमना इलियास ने उसको प्ले किया, परफॉर्म किया उसके अंदर। लेकिन जब मस्तानी का किरदार इतने अच्छे तरीके से हो गया था, तो आमना इलियास का जो था वो फ्लैशबैक की बजाय अगर सीधा दिखा दिया जाता, उनको जब मारने का सीन था, तो उससे जो हमदर्दियाँ थी उस करैक्टर के साथ लोगों की, वो ज़्यादा होती। अब मैं समझाता हूँ किस तरह। अब बिलफर्ज इसको दिखाया गया है कि बस वो बताती है कि वो उसकी लाश पड़ी हुई या वो ज़ख्मी है। बाय द वे वो ज़ख्मी थी लेकिन सांस ले रही थी। चले वहाँ पे वो बताती तो ये है कि मार दिया। वो जब उसका वालिद आ गया तो पेट से उसका सांस का बकायदा आ रहा था। चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि जिस टाइम वालिद आया था वो वहाँ पे जिंदा थी वो उस वक्त तक, लेकिन एकदम से उसको मारते हुए दिखाया नहीं गया। जिस तरह उसके भाइयों को मारते हुए दिखाया गया बकायदा तौर पर सारा कुछ, इस तरह उसको एक फील आती है बकायदा तौर पे, तो इस तरह इसको नहीं दिखाया गया। एकदम से वो दिखा दिया गया कि फ्लैशबैक में ना होता तो क्या होता कि पहले वो उसको मारने के लिए उतरते। ये एक देखने वाले की मैं फीलिंग बयान कर रहा हूँ कि मारने के लिए आ रहे हैं और मारने के लिए सामने आमना खड़ी हुई है और जो उसके वालिदैन खड़े हुए हैं, जो भी वहाँ पे डायलॉग चलते, अब देखने वाला बंदा जो ज़हनी तौर पे दुख और परेशानी और हैरानी का इजहार करता है, तो एकदम से फिर उसको मारा जाता है, फिर उसको फील आती है। जिस तरह धुआं ड्रामे का मैंने आपको अक्सर बताता हूँ, या कुछ अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जैसे शोले, कि मारने एक कैरेक्टर को जब आपने मारना है तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को उसके साथ हमदर्दी हो। यहाँ पे फ्लैशबैक में एकदम से वो उसकी जख्मी या लाश या जो भी वो दिखा दी जाती है, तो देखने वाले का एक तो वो सस्पेंस वाले साइड पे उलझा हुआ है कि वो किस तरीके से इसको करेंगे, ये सीन में आगे क्या होने वाला है। वो सस्पेंस वाली फील को लेके चल रहा होता है कि अचानक ये सरप्राइज मिलता है। जब अचानक सरप्राइज मिलता है तो आप मिले जुले रुझान के साथ फिल्म देख रहे होते हैं, तो आपको फिर वो फील जो हमदर्दी वाली है वो उस तरह से नहीं आती जितने मेहनत के साथ कैरेक्टर बनाया गया था। इसको फ्लैशबैक में, चले फ्लैशबैक में करना, मैं ये नहीं कहता फ्लैशबैक अगर उसकी रिक्वायरमेंट थी करते, लेकिन उसको कम से कम मारते हुए दिखाते बकायदा। जब वो बता रही है कि क्या हुआ था, आगे वो पूछता है शकील उससे, उस लड़की से कश्मीर के अंदर जो पार्ट, तो वो बताती है कि ये हुआ था, सीधा उसको मार दिया गया, बस मतलब दिखाया नहीं गया, वो सीधा वो जख्मी पड़ी। तो वो थोड़ा सा एक था इशू। बाकी ओवरऑल फिल्म जो है वो अच्छी है, मज़ेदार है। पता नहीं चलता कि डेब्यू फिल्म किसी डायरेक्टर ने ये पहली दफ़ा बनाई है। पिंडी के इंटीरियर देख के बड़ा मज़ा आया और फिल्म को उस तरह से प्रमोट शायद नहीं किया गया, लेकिन फिर भी फिल्म के अंदर 35-40 बंदे थे, मेरे हिसाब से 35-40 बंदे बहुत थे। उसकी वजह यह है कि मैंने ऐसी फिल्में देखी हैं जहाँ या तो मैं अकेला होता था या एक बंदा बैठा होता है, या मैक्सिमम 5 बंदे होते हैं, 2 उठ के चले जाते, उठ के कोई नहीं गया, देखने वाले कहीं पर भी बोर नहीं हुए। फिल्म जकड़ के रखती है,
लेकिन फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो भी एक है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है। पहले 1 घंटे तक कुछ सीन आपको रेपिटेशन लगते हैं या ड्रैग लगते हैं, जैसे वो उसके कोठे में आती है, वो उसके घर पे छत के ऊपर, वो भी थोड़ा ड्रैग सीन है। फिर वो जहाँ पे पीछे मेट्रो वाला वो जा रहा है, वो जब वो रिश्ता कहता है कि मेरे साथ शादी करोगे, वो भी ड्रैग सीन है। इसके अलावा एक रेपिटेशन इस तरह के बार इन सीनों की ज़रूरत नहीं थी। आगे जाके जब उनके भाइयों की स्टोरी खुलती है तो फिल्म जो थोड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आती है। उस ड्यूरेशन को थोड़ा सा 15-20 मिनट कम किया जा सकता था। तो ये है, ओवरऑल फिल्म ठीक है। आप इसको 10 में से 6.5 या 7 नंबर दे सकते हैं। डेब्यू फिल्म है, इसके बावजूद उन्होंने कोशिश अच्छी की है और अच्छा, और म्यूजिक भी, अदाकारी का डिपार्टमेंट है गफान को छोड़ के, ओवरऑल ठीक है। तो मज़ा आया, फिल्म देखिएगा मस्तानी। आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।